नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हार्ड एंड डीप फिजिक्स विद हरदीप सर। देखिए, काफ़ी टाइम बाद हम आज वीडियो अपलोड कर रहे हैं और हमारे जो +2 क्लास के बच्चे हैं जिनका नया अभी सेशन शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो जो 11वीं क्लास में थे वो प्रमोट होके 12वीं क्लास में हो गए हैं +2 में, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अब जो है हम +2 क्लास का जो सिलेबस है इस बार NCERT सिलेबस आपके लगेगा फिज़िक्स का जो है, और सारा ही NCERT सिलेबस NCERT बुक्स लगेगी। तो सबसे पहले तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टा पे फॉलो कीजिए मुझे। इंस्टा के ऊपर आप हरदीप सिंह 87641 पे फॉलो कर सकते हैं और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, हार्ड एंड डीप फिज़िक्स बाय हरदीप सर। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो NCERT सिलेबस है आपका फिज़िक्स का, उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं आपके। 2 पार्ट के अंदर डिवाइड है सिलेबस। टोटल जो चैप्टर रहेंगे इसके अंदर वो 15 रहेंगे, 15 रहेंगे, और 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। टोटल जो पेपर आएगा हमारा, जो जितने भी बच्चे हैं, हमारा जो राजस्थान बोर्ड के अंदर मैं बताऊं तो टोटल जो पेपर आएगा 28 मार्क्स का पहले पार्ट में से आएगा और 28 मार्क्स का ही पार्ट नंबर 2 में से आएगा। दोनों में से 28 मार्क्स का पेपर आएगा। इस तरीके से डिवाइडेड है। टोटल 56 मार्क्स का पेपर होगा। अब देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर 1 रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहले से थोड़ा चेंज किया है काम। पहले जो चैप्टर का डिवाइडेशन होता था 1 2 3 4 5 इस तरीके से, वो अब पहले ज़्यादा चैप्टर होते थे। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड होता था, पोटेंशियल और कैपेसिटेंस 2 अलग अलग चैप्टर थे। इसमें भी जो गॉसस लॉ आता था, गाउस का नियम, उसका अलग था, लेकिन अब इकट्ठा ही कर दिया। देखो, चैप्टर 1 में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। चैप्टर 2 आप इसको बढ़िया से कॉपी पे नोट कर लीजिए। और पहले अपने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, क्योंकि ये सभी स्टार्टिंग में पढ़ते रहते हैं। इतनी वेटेज नहीं है इनकी, चैप्टर 1 चैप्टर 2 इनकी इतने ज़्यादा मार्क्स के है नहीं है। हम 9 10 11 12 और 13 नंबर तक ये 5 चैप्टर पहले कंप्लीट करेंगे। 14वां चैप्टर तब समझ आएगा जब पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6ठा ये चैप्टर आपको आते होंगे। तो ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहले 2 चैप्टर, उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, मतलब जब आवेश रुका रहता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब इलेक्ट्रॉन चलता है, गति की विद्युतिकी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव और धारिता। तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो वो क्या बन जाती है, विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। चौथे चैप्टर में आएगा, देखो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। जब भी कोई आवेश गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, तो यहाँ पे वही पढ़ना है। 5वें चैप्टर के अंदर मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व और द्रव्य, चुंबक के बारे में पढ़ना है। चुंबक कैसे बनती है, चुंबक के क्या क्या गुण हैं। इसमें कोई आवेश चलेगा, कोई जब चार्ज चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे करता है, और स्टेड का एक्सपेरिमेंट है जैसे, वो सब अपने को स्टडी करना है। चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर कैसे काम करते हैं, इसमें वो पढ़ा जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट, जो हमारे घरों में आती है, उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर क्या आएगा, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा।
इस चैप्टर के ऊपर 8th चैप्टर के ऊपर बेस्ड है चैप्टर नंबर 15। पहले क्या होता था 8th और ये कंबाइंड होता था, एक ही चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 17 बोलते थे। अब ये क्या है, दोनों चैप्टर अलग अलग हैं। तो चैप्टर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे छोटा सा ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाशिकी, किरण क्या होती है और 10वां तरंग, इनमें बहुत अच्छा एक डिफरेंस होता है। किरण के अंदर और तरंग के अंदर काफ़ी बड़ा भेद होता है, डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम वहाँ क्लियर करेंगे 9th चैप्टर जब शुरू करेंगे, पहला लेक्चर उसी का ही होगा। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, तरंग और किरण, रे और वेव में डिफरेंस ध्यान होना चाहिए। 18th चैप्टर में रेडिएशंस, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, विकिरणें एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये आप पढ़ चुके हो केमिस्ट्री के अंदर। डी ब्रोगली की समीकरण हम पढ़ चुके हैं, ये वो चीज़ है। चैप्टर 12 के अंदर आएगा परमाणु, एटम, इसमें भी आप बोहर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल, तो थॉमसन्स मॉडल, वो सब आप स्टडी कर चुके हो, वही आएगा। 13वें चैप्टर में नाभिक, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻, अब ध्यान रखना एटम का साइज होता है 10⁻⁻9 से लेके 10⁻⁻10 मीटर तक रेडियस होती है। और जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻14 से लेके 10⁻⁻15 मीटर तक। तो ये डिफरेंस है, याद रखना। नाभिक -15 को बोलते हैं फेम्टोमीटर या फर्मीमीटर। 14वें में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आएगा, अर्धचालक युक्तियाँ, जिसमें मेनली क्या क्या आएगा, अर्धचालक युक्तियाँ, डायोड आएगा और एक आएगा ट्रांजिस्टर। डायोड और ट्रांजिस्टर दो हमें मेनली पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 15 के अंदर आएगा कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था, कि जैसे हमारे घरों में टेलीफोन पे हम बात करते हैं, वो सब किस तरीके से हो पाता है, कम्युनिकेट किस तरीके से हो पाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो मेन इसमें यही रहेगा कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पहले अपने करेंगे। फिर 11th रेडिएशन वाला चैप्टर, किरण प्रकाशिकी, तरंग प्रकाशिकी, फिर विकिरणें, फिर परमाणु, फिर नाभिक कंप्लीट करके फिर हम पहले से शुरू करेंगे। विद्युत आवेश, विद्युत विभव, गतिमान आवेश, चुंबकत्व, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा 8वां, फिर बचे हुए 14वां 15वां। तो ये आपका NCERT का जो इस बार सिलेबस है वो है। और दोस्तों रिक्वेस्ट है, अच्छे से मेहनत करें, आप शुरू करें, टाइम है, अभी लॉकडाउन है, कोरोना से अपने आप को बचा के रखें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें और इस बीमारी से सभी को बचा के रखें। बार बार हाथ धोएं, बाहर कम निकलें, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, और अगर बाहर निकलें तो आप मास्क लगाकर निकलें, और जब घर आएँ तो आप अच्छे से हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें इंस्टा पे, ये तो पता ही है आपको।